मृदुवंशी ने एक खबर का प्रसारण किया था जिसमें बताया गया था कि सराफा बम के ढेर पर मौजूद है। निश्चित रूप से जिस वहां पर जो गैस की टंकियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिस तरह से वहां पे चौपाटी लगती है, वो काफी खतरनाक साबित हो रही थी। इसको लेकर मृदुभाषी ने इस मुद्दे को उठाया था। उसके बाद से निगम कमिश्नर, महापौर, यहाँ तक कि कलेक्टर ने भी उसको संज्ञान में लिया और एक समिति का गठन कर दिया। ये एक समिति कितनी सही थी, कितनी गलत थी, इसको लेकर एमआईसी के सदस्य निरंजन सिंह चौहान गुड्डू ने आपत्ति दर्ज कराई। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या वजह थी जिसके चलते जो समिति का गठन किया गया था उस पर आपने आपत्ति ली। गुड्डू भैया, मृदुभाषी ने इस खबर का प्रसारण किया था और आपने देखी भी थी वो खबर। उसके बाद आपने भी उसको संज्ञान में लिया ही होगा। निश्चित रूप से सभी लोगों ने संज्ञान में लिया और एक कमेटी का गठन कर दिया। आपने उस कमेटी को पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया और एक पत्र लिखा। क्या है वो पत्र? वास्तविक में जो आपने मुद्दा उठाया है, मुद्दा पूर्ण तरह जिनाइन है। इंदौर शहर के लिए वास्तविक में उस मुद्दे को देखा जाए तो जो आपने बम बोला, वास्तविक में बम के रूप में ही है। जैसे भी अपन ने घटना हरदा में देखी, उससे भी भयावह घटना है, क्योंकि ये चौपाटी के अलावा भी कारखाने भी बहुत बड़े वहाँ संचालित हैं। जो सराफे के बंगाली कारीगर हैं, उनके कारखाने भी संचालित है। क्योंकि अपन लोग यहाँ पर सालों से हम लोग राजनीति कर रहे हैं, तो हम लोग भी देखते हैं बाकी कई बार कई विषय ऐसे रहते हैं कि कोई चीज होती है उसके बाद ही वो संज्ञान में आते हैं। तो उसको लेके जो समिति बनी, मेरा केवल विरोध समिति में किसी सदस्यों को लेके या समिति से कोई विरोध नहीं। मेरा विरोध है कानून सम्मत बात से। इसका वास्तविक में अधिकार महापौर जी को है या महापौर की परिषद जो एमआईसी मेंबर हैं, हम एमआईसी को इसका अधिकार है कि हम कोई भी समिति बना सकते। तो जो हमारी कमिश्नर मैडम ने जो समिति बनाई वो ना तो मेरी जानकारी में थी। जब मैंने पत्र दिया तो महापौर जी बोले मेरे स्वयं की भी जानकारी। तो मेरा कानून सम्मत विरोध है कि समिति बनती, समिति से कोई विरोध नहीं है। मेरा विभाग भी आता मार्केट से संबंधित है, तो ना मेरे से चर्चा की गई और एक समिति बना दी, केवल इसलिए कानून सम्मत नहीं थी। तो मेरा उस समिति का विरोध था। गुड्डू भाई, आपकी जो समिति का विरोध था वो अपनी जगह है, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में ये देखने में आया कि जब आपकी पिछली सरकार थी, हालांकि आप ही की पार्टी की सरकार थी, अधिकारियों का बोलबाला होता था, लेकिन अब मोहन यादव जी की सरकार आने के बाद ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधियों में एनर्जी आ गई, ताकत आ गई है, उन्हें अपनी ताकत का एहसास होने लगा है और अब वो अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर कहीं ना कहीं टीका टिप्पणी भी करते हैं और उनकी गलतियों को सुधारने के लिए उन्हें आगाह भी करते हैं। ऐसा मैं आपकी बात जो कह रहा है कि ऐसा नहीं, उस समय की सरकार में भी मैं जब से पार्षद बना है, महापौर परिषद का सदस्य बना, जब भी हमारी एमआईसी में भी ऐसा कोई मुद्दा आया, हम समय समय पे, वो भी हमारा अंग है वास्तविक में, अधिकारी भी, बाकी कोई अधिकारी गलती करता है तो हम समय समय पे उसका विरोध भी करते हैं और वही काम मैंने आज भी किया। मेरा विरोध से मतलब ये नहीं है, मेरा केवल कानून से मतलब है कि जो न्याय संगत बात होती है वो किसी को भी, उनको अधिकार है, अगर उनके कार्य क्षेत्र में आता है तो वो उनको करना चाहिए। न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों एक अंग है और दोनों को मिलकर चलना चाहिए, यही मेरा निवेदन है। और उसको लेके जब मिलके चलते हैं तो उसका निर्णय अच्छे होते हैं। ये भी कहा जाता है कि कुनमे में कलह शुरू हो गया है। समिति में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उस विभाग, आपके विभाग से नहीं आते हैं, उनका कोई इससे संबंध नहीं है, उस चीज़ को समझते नहीं है। तो ये भी बाजार में इस बात की चर्चा है कि कुनमे में कलह हो। नहीं, हम और राजेंद्र भैया हो, राकेश हो, उसमें हम सब जो है, हम में किसी में भी कभी कुछ नहीं। हम सब लोग आप देखते हैं हर मासिक हम लोग कम से कम कई बार बिना महापौर जी के भी कभी भी किसी के चेंबर में हम 10 लोग बैठते भी हैं, आपस में बातचीत करते हैं और चाय पी के अपनी अपनी बातों को करते हैं। कभी हमारे में ऐसा नहीं है। और हम सब लोग एक दूसरे, जैसे राजेंद्र भैया मेरे से भी सीनियर है, कहीं राजनीतिक क्षेत्र में जरूर मैं हो सकता हूँ उनसे सीनियर हूँ छात्र राजनीति में, बाकी नगर निगम के मामले में राजेंद्र भैया मेरे से सीनियर भी हैं, उनको ज्ञान भी ज़्यादा है। राकेश सदा मेरे को बड़े भाई सरी का मानता। राकेश का जब भी कोई मुद्दा आता है तो मेरे से कहता है गुड्डू भैया आप इसमें क्या राय। तो हम में कुछ भी नहीं है, सब हम छोटे और बड़े भाइयों जैसा सालों साल से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हम में ना तो कोई भेद है और ना एक दूसरे में। आज भी समिति अगर बनाए, महापौर जी बना दें और उनको बनाए तो मेरे से ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। मेरे को सदस्य बनने के लिए नहीं था, मेरे को केवल ये कानून सम्मत नहीं था, इसका विरोध। समिति का गठन हो गया, महापौर जी ने उसमें चेंज भी कर दिया। उसमें ये भी कहा आपके पत्र के बाद काफी उठापटक हुई, इसको लेकर महापौर जी ने संज्ञान में लिया। उन्होंने कहा कि निरंजन सिंह चौहान गुड्डू को भी इसमें शामिल किया जाएगा क्योंकि उनके विभाग से संबंधित पूरा मामला है। हमारे जब से महापौर जी को मैं देख रहा हूँ, उनकी कार्यशैली को, महापौर जी वास्तविक में पूरा, क्योंकि कानून के ज्ञाता भी हैं वो, और वो जब भी जिस विभाग का काम आता है वो उसको, उसके प्रभारी को जरूर बुला के बात करते हैं। तो वो इस चीज़ को समझते हैं, इसलिए वो सदा इस बात का विशेष ध्यान भी रखते हैं
और उन्हें कल भी जैसे ही मैंने पत्र दिया तो बोले वास्तविक में गुड्डू भैया तो मार्केट से संबंधित है, तो वो महापौर जी हमारा सबके लिए, हम 10 सदस्यों में जब भी जिसका विषय आता है उससे बात करके काम करते हैं। ये तो समिति और समिति के गठन को लेकर और पुनर्गठन को लेकर बात हो गई, लेकिन जो मृदुभाषी ने इस मुद्दे को उठाया है कि वहां पर चौपाटी लगाई जाना चाहिए, नहीं लगाई जाना चाहिए, वहां पर बंगाली जो लोग हैं सुनार वो काम करें नहीं करें, इसको लेकर क्या एक्शन है? क्या समिति इस पर गहन चिंतन मंथन करेगी? गहन चिंतन और मनन नहीं, वास्तविक में ये विषय जैसे ही मेरे नॉलेज में आया, मैंने कल महापौर जी से ही बात करी, हमने कुछ स्थानों को हम दोनों ने आपस में बात भी करी कि अगर ये समिति सबसे हम राजी करेंगे, पूरे व्यापारियों से भी बात करेंगे और जो वहाँ ये चौपाटी लगाते हैं उन लोगों से भी बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा इंदौर की शान है सराफा चौपाटी। तो सराफा चौपाटी को खत्म करना हमारा निर्णय नहीं है, हमारा सराफा चौपाटी और अच्छी हो, क्योंकि हमारा आज देश विदेश से भी कोई आदमी अगर इंदौर में जब भी आता है तो 2 जगहों की जरूर बात करता है, एक सराफा की और एक 56 दुकान की। तो सराफा चौपाटी को हम और अच्छा, जहाँ पर पार्किंग अच्छी हो, ये सब व्यापारी भी अच्छे हो, आने वालों को भी सुविधा हो। आज बड़ी जगह से कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो वो सराफा आने में उसको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि सराफे की जब बात सुनता है तो बड़े से बड़ा व्यक्ति, चाहे बड़ा राजनीतिक आदमी हो देश लेवल का, चाहे बड़ा उद्योगपति हो या कोई बड़ा और भी कोई बाहर से विदेश से भी आता है, तो सराफा जाने की जरूर बात करता है। तो इसलिए हम सराफा चौपाटी को यहाँ नहीं तो कहीं और जहाँ अच्छी जगह, जिससे हम ये सब जो आज जो आप देख रहे हो कि अगर वहाँ कोई वास्तविक में हादसा हो जाए तो मैं समझता हूँ कि जनहानि भी बड़ी हो है और हमारा जो आर्थिक नुकसान है वो भी, क्योंकि सराफा मतलब बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े शोरूम है और सराफों में महंगी ज्वेलरी है, अगर ऐसा कोई नुकसान हो जाए, इसलिए उसको देखते हुए हम पूरी तरह, अगर मेरे को समिति में बनाएंगे तो मैं उसकी तह तक जाएंगे, हम सबसे बातचीत करके उसको कहीं अन्यंत्र पूरी बसावट और अच्छी चौपाटी बनाने की बात करेंगे, जिससे इंदौर की जो शान है सराफा चौपाटी, वो सराफे में नहीं होने के बाद भी उसका नाम सराफा चौपाटी रहे और खूब अच्छी बने, जिससे और ज्यादा लोग आए, हमारे आने वाले हर अतिथि को सराफा चौपाटी जाने में आनंद आए और वो जो व्यंजन है उसका लुत्फ ले, ऐसी मेरी मंशा भी है और उसको हम तह तक जाके काम करेंगे। आपने भी जो इस मुद्दे को उठाया और जनता का और अधिकारी और हम सबका ध्यान आकर्षित करा, इसलिए मैं मृदुभाषी को भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि ऐसे मुद्दे उठाते रहें और आगे हम सब लोगों का इसमें ध्यान आकर्षित करें। इसके लिए मैं आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा अंतिम सवाल आपसे, जो लय अब बन रही है नगर निगम की, तो तालमेल अब अधिकारियों और एमआईसी मेंबर्स और पार्षदों के बीच बन रहा है, ये लय बनी रहेगी या फिर इसे ये खींचतान में तब्दील हो जाएगी? नहीं, हमारी ओर से कभी भी नहीं रही, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि चाहता है कि जनता की सेवा हो, तो हमारा एक ही मकसद है कि जनता की सेवा हो और जनता के मुद्दों के लिए हम सब सदा एक रहेंगे और जनता की सेवा और जनता के शहर के हित में जो भी जनता से संबंधित मुद्दे, उसमें हमारी पूरी परिषद और सारे अधिकारी को भी उसमें हम मिला के समझा के सब तरह के काम करते हैं। और ऐसा कोई विषय नहीं कि हम अलग अलग हैं, सब लोग मिलके शहर का विकास में, क्योंकि मध्य प्रदेश हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, सभी लोग ऊपर से नीचे तक सब लोग चाहते हैं कि जनता की सेवा करना और हमारा भी वही मकसद है। इसलिए हम जनता के हित के जो भी काम होंगे, जो भी मुद्दे होंगे, उसमें हम सब एक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे निरंजन सिंह चौहान गुड्डू, जो एमआईसी सदस्य हैं, और उन्होंने बताया कि उन्होंने जो पत्र लिखा था उसके बाद महापौर जी ने उसको संज्ञान में लिया है। निश्चित रूप से मृदुभाषी ने इस मुद्दे को उठाया था, उसकी सराहना भी की है गुड्डू भैया ने, और कहा है कि इस तरह के मुद्दे यदि समय समय पर आते रहेंगे तो निश्चित रूप से वे संज्ञान में लेते रहेंगे और कार्रवाई होती रहेगी। रही बात निगम आयुक्त और एमआईसी सदस्य के बीच की जो तनातनी की, तो उन्होंने कहा कि नियमों के विपरीत जो समिति बनाई गई थी उसको लेकर निर्णय लिया गया है, नई समिति का गठन कर दिया गया है। नई समिति निर्णय लेगी कि सराफा चौपाटी कहाँ होगी। हो सकता है सराफा चौपाटी वहां से शिफ्ट की जाए, लेकिन ये इंदौर की शान है, इसे बरकरार रखा जाएगा। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।